अंक एवं करणी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम घातांक एवं करणी की बची हुई कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई कंसेप्ट बच जाता है तो प्रैक्टिस में उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, रूट ए ये एन टाइम है। कितनी टाइम है? इन्फिनिटी टाइम नहीं बल्कि एन टाइम। कितने टाइम्स? एन टाइम्स का मतलब कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि ये 3 टाइम हो गया, 2 दूसरा है अगर ले 7 √7 और √7 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसके हम 2 तरकीब आपको बताएंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी लगा करके, एक फार्मूला भी। फार्मूला क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के? फार्मूला है ए, समझ में आ रही है, ए टू दी पावर n - 1 अपॉन टू दी पावर n। ये फार्मूला किस में? नोट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जब सीरीज n टाइम हो। n टाइम्स का मतलब कहीं ना कहीं जाकर वो सीरीज समाप्त हो रही हो। और जो करणी है वो कैसी होना चाहिए? 2 घात करणी। कौन सी करणी? अगर करणी 3 घात करणी है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर करणी 4 घात करणी है या 5 घात करणी है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो 2 कंडीशन है। पहला, n टाइम्स पर करणी समाप्त होना चाहिए, यानी ये 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें कितने पद है? 3, 4, 5, 10, 15, 20 कहीं ना कहीं जाके समाप्त होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, करणी कैसी होना चाहिए? करणी 2 घात करणी होना चाहिए। 2 घात करणी होना चाहिए। 2 कंडीशन है इसकी। बात समझ में आई? तो देखो इस फॉर्मूले से करते ये वाला सवाल। इसमें n का मान कितना माना जाएगा? 1 2 3 कितने टर्म है? 3। n का मान कितना हो गया? 3। तो ये देखो, ये जो a है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। बात समझ में आ रही? तो कितना हो जाएगा? a का मतलब कितना होगा यहाँ पे? a का मतलब 2, तो 2 की घात कितनी? 2। n का मान कितना है यहाँ पे? 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 - 1 बटे, 1 किसके बटे में? ये 2 है बड़ी संख्या, उसके ऊपर है पावर में। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितनी होगी? 2 की घात n का मतलब 3। तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 का मतलब 8 और 1 घटा दो, कितने बचे? 7। 2 की घात 3 का मतलब 8, तो 2 की घात 7 बटे 8 ही आंसर। ये था पहला कंसेप्ट, फार्मूला बेस। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? हमें 2, तो हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो अपॉन, यहाँ पावर कितनी है? 3 है कि नहीं? तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे। अब लगाएंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने? 1 2 3। तो 3 टर्म लिखने तो कैसे लिखेंगे? a का मान 2 है। बात समझ में आई? तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। 1 2 3 टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म हो गए, 0 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? श्रेणी बन गई सीरीज। अब देखो ये ऐसा मेथड है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे 2 घात हो, 3 घात हो, 50 घात हो, 100 घात हो। लेकिन ये केवल 2 घात के लिए काम करता। फार्मूला 3 घात आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाए। बात समझ में आई? तो ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 1। और ये कितना होगा? 8। और यहाँ कितने थे? 2। तो कितने होगा? 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 1 7/8। बात समझ में आई कि नहीं? क्या चाहे इधर से कर लो तो एक एक घात घटाते चले जाओ, उधर से करो तो एक एक जोड़ते चले जाओ। कैसे? 1 2 3 0 से स्टार्ट करना। बात समझ में आई क्या? अगर तुम्हें समझ में नहीं हुआ, अगर 2 घात है तो ये लगा देना, नहीं समझ में आ रही तो ये समझ लो, ये बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वही संख्या, घात 0 0, बस खत्म। ये क्या है? ऐसी समझ में नहीं आ रही तो ये ऐसी जरूर समझ में आ गई। ये कितने है? 2 की घात 0 का मतलब 1,
2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4। कौन सी श्रेणी है? 1 2 4। आगे क्या होगा? 2 की घात 3 मतलब 8। क्या है? कौन सी श्रेणी आकाश? समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी? समांतर श्रेणी तब होती है जब इनमें अंतर समान होता है। लेकिन देखो 1 दूनी 2 दूनी 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब हर एक संख्या दूसरे का 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं? अब गुना में तो कौन सी श्रेणी होगी? गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का कंसेप्ट लग गया। बात समझ में आई कि नहीं? अगर थोड़ी बहुत रह गई होगी तो इसमें 11th की मैथ में समांतर और गुणोत्तर श्रेणी HP और GP वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अलग ही से पढ़ेंगे, ताकि जिसके काम का होगा वो उसे देख लेगा। अगर बात समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, ट्राई करो। और कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन करो। वीडियो छोटे ही रखेंगे तो बीच में तुम किया करो जब तक बंद कर दिया करो। तो करो, क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये जो क्वेश्चन देखो, रूट में 7 4 टाइम्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा? दूसरा। कितना है? n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। तो कितना होगा? अगर फॉर्मूला से करोगे तो कैसे होगा? a टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो यहाँ कितना है? 7। 2 की पावर कितनी होगी? 4 माइनस 1 अपॉन 4। कितना हो रहा है? ये कितने हो जाएंगे? 16। ये घटा तो कितने बचे? 15, नीचे 16। ये तो सही होगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। n की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है? 4, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? डायरेक्ट कर रहा है वो, तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहाँ 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वही आंसर आएगा, क्योंकि घात तो एक जैसी है। तो फिर क्या मतलब नहीं करा? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 की पावर कितनी होगी? अपॉन 2 टू दी पावर। समझ में नहीं आ रहा क्या तरफ? इससे अभी देखो सारे क्वेश्चन उससे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो और शानदार है, ये धांसू ट्रैक है। अगर कोई नाम है इसका तो धांसू ट्रैक। धांसू मतलब कॉमन सेंस है। ये फेल नहीं होगा कभी भी, ब्रह्मास्त्र है। ये फेल हो जाएगा तुरंत अगर घात 3 चढ़ा देंगे। अभी पता चलेगा तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये वाली स्टार लगा लो इसे। ये कितना हो जाएगा? 3 टू दी पावर 2। 8 में से गया 7 अपॉन 8। बात समझ में आई कि नहीं? सबके सही है। अब ये देखो सेकंड मेथड से कर रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो किससे थे? मेथड नंबर 1 से थे। अब यहाँ पे हम इस साइड कर रहे हैं, नीचे ही करते हैं, सामने ही कर दे रहा है। पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, लेकिन मेथड नंबर 2 है। यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, नीचे कितना रहेगा? 2 की पावर 4, क्योंकि नीचे तो चेंज होने वाला है नहीं, नीचे किसी में चेंज नहीं होता। ऊपर कितनी है घात? 4। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की घात 0, 2 की घात 2, 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 3, 1 2 3 4। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना हो गया जी? 7। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 4। 8 और 4 8 4 12 और ये 2 14 और 1 15। किसी की संख्या पे घात 0 की उसका मान कितना होता है?
एक तो कितना हो गया 15, नीचे कितना है 16, फिर भी आंसर वही आया। इसमें तो और सरल है। अब देखो इधर देखो, इधर देखो ये कितना है 5, यहाँ कितना है 2 की पावर कितना होगा 4। हारो समझ, ऊपर अगर पावर 4 है कितने बार जोड़ेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। अगर वही सीरीज होगी तो आंसर भी वही होगा 15/16। ऐसे कोई भी क्वेश्चन करो आ जाएगा वो। 3 की घात, बात समझ में आई। 3 की घात कितनी है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब 2 की घात 0 2 की घात 1 कितनी बार लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि घात 3 है तो 1 2 3, जितनी घात है उतने टर्म होना चाहिए। यहाँ कितने पद होना चाहिए, घात 3 है तो पद कितने होना चाहिए 3। ये भी जुड़ेगा नहीं, सोचो 0 नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, 0 संख्या थोड़ी है, 0 घात है। 0 घात का मतलब 1 पद तो है, 1 2 3, और 2 की घात कितनी 3 के 2 3 ही होगी, नीचे तो वही संख्या आती। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, 3 की घात 7/8। बात समझ में आई कि नहीं। अगर बात समझ में आई तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट यहीं कर दें, दिख रहा यहाँ पर, फिर इसके नीचे नहीं दिखेगा। एक काम करो नीचे वाला उतार लो, फिर यहाँ करते हैं कंसेप्ट। ये हटा दें, नहीं इसी में हो जाएगा, क्यों हटाना, घात ही 3 चढ़ाना है बस। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल कहते हैं, अनकंडीशनल लव। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितने आना होगा आ जाएंगे, तो मेरे तो आना चाहिए सॉल्व करना। चलो ये क्वेश्चन कैसा है, इस पर पावर कितनी है 3। बात समझ में आई। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कितने टाइम होगा n टाइम होगा, है कि नहीं। अगर हम यहाँ कितनी लिख दे 2, ये अंदर है 3 बाहर नहीं है, किस में, इसका मतलब कितना है क्यूब है। बात समझ में आई। इसका मतलब 2 की घात 1/3। बात समझ में आई ना, गलती समझा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 3 3 3 3, यहाँ कर देते 4 4 4 और यहाँ 5 5, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी तक 3 तक आया है, तो हमने 2 और बढ़ा दी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 तक आएगा। इससे आगे आएगा तो उसे भी तो गुणा करना पड़ेगा। बात है कि तुम कर तो दोगे, अब 5 का गुणा जितनी घात लगा दोगे उतनी बार करना पड़ेगा। मान लो 10 लिख दी तो 5 का गुणा करो 10 बार, हरस में टाइम तो उतना ही है भाई। जो क्वेश्चन बनाता है उससे कहा जाता है कि 30 सेकंड में बच्चों को करना। एक बार तुम भी करके दिखाओ, तब तो मानेंगे बच्चे कर लेंगे। जब टीचर नहीं कर पा रहा तो बच्चे क्या खाक करेंगे। बात है कि सही नहीं। देखो अब बता सकते फॉर्मूला काम करेगा नहीं, इसमें कॉमन सेंस काम करेगा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू कितनी है, कितने पद हैं 1 2 3, कितने पद हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पद 2। यहाँ पे देखो कितने 2 की पावर कितनी 3, और यहाँ कितने बार लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते थे, ए टू दी पावर n - 1 अपॉन 2n, यही तो करते थे। तो यहाँ पे लिखते थे हम 2, अगर ऐसे इसमें ऐसे करते तो कैसे लिखते 2 टू दी पावर 2, ठीक है 2n। का मतलब क्या था यहाँ पे, n का मतलब था टर्म कितने थे 3, इसमें कितने थे 3 और -1/2 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें देखो 2, इसमें घात कितनी हो गई 3। अब इधर कितने लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर
2 की पावर 2, लेकिन फिर भी तो वही बन गया। तो फिर क्या करना होगा इसमें, घात 3 है तो 3 की पावर करें, रुकिए रिकॉर्डिंग। तो देखो ये क्वेश्चन कर, ये तो कर लिया होगा। इसका आंसर कितना आया, 2 की घात 4/9। तो 2 ए का मान कितना था इसमें 2, पावर कितनी थी 3, तो कितने टर्म में 1 2 3, 0 1 2 कर दिया और वही कर दी। ऐसे ही यहाँ पे करो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं 2। तो देखो यहाँ पर टर्म कितने हैं 1 2 3 4, एन का मान कितना हो गया 4, ए की वैल्यू कितनी है 7 और घात कितनी है, घात कितनी है 3। तो यहाँ कैसे करोगे 7 कितने लिखोगे 7, यहाँ कितना लिखोगे 3, 3 टर्म कितने 4। तो क्या करोगे, किसको जोड़ोगे बताओ, यहाँ किसको जोड़ रहे थे घात को, तो घात कितनी है 3। तो कितनी बार जोड़ेंगे 3 की घात 0, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, क्योंकि टर्म कितने हैं 4। तो 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा 3 की घात 3 कितने हो गए 27, 3 की घात 9 कितने हो गए 27 और 9 36 प्लस 3 कितने हो गए और 1 कितने हो गए 40, और नीचे 3 की घात 4 कितने हो गए 81। यही आंसर है। ठीक है, फिर ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर पहले ये तीसरा, यहाँ पे तीसरा देख लो। तीसरा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 और ए की वैल्यू कितनी है 5, घात कितनी है 4। तो देखो 5 घात कितनी है 4 और देखो पावर भी कितनी होगी 4, और तो क्या करना पड़ेगा 4 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 4 बार। अब बोलो कितना आ गया 4 चुको 16, 16 चुको 64, 85 आ रहा, और नीचे 4 बार 256। ये आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, इसका आंसर कर लिया सबका एक जैसा आ रहा, ये तो हो गया होगा। तो देखो वर्गमूल वाला हम बता दे रहे, ठीक है। अब आ गया होगा ना समझ में। एक बार कंसेप्ट ढूंढने में समय लगता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग थे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पे जाना था। अब हम किसका करेंगे वर्गमूल वाला। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो वर्गमूल वाला क्वेश्चन है कि नहीं। इतने में हो जाएगा कितना 3 + √5। वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है √a + √b, यही तो होता है वर्गमूल होता है कि नहीं। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वर्गमूल निकालना तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ आकाश। ऊपर नीचे गुणा कर देना पापा। ऊपर नीचे किसको गुणा कर दो, गुणा कर दो ऊपर नीचे। जय को किसको, तो यहाँ वर्गमूल आएगा कि नहीं, क्योंकि इन पे चढ़ा दिया हमने वर्गमूल। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड वर्ग करने पर अगर हमने दोनों साइड वर्ग किया तो रूट हट जाएगा, हटेगा कि नहीं। कितना बचा √5, और इधर इधर कितना बचा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर। नहीं वो ही नहीं आएगा 2 रूट में ab, एक वैसा नहीं आएगा भाई। 3 + √5 = ये कितना हो जाएगा a + b, लेकिन एक चीज़ और है बगल से रूट में ab, वैसा ही नहीं है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो गया, तो देखो कुन कुन की तुलना करा, समान बरादरी की तुलना होती है। रूट वाली की तुलना रूट से, बिना रूट वाली की तुलना बिना रूट से, ये तो पता ही होगा।
पता है कि नहीं आकाश? हाँ जो बड़ा भी मैच से करना चाहता था बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, तो हमें क्या मान निकालना है? इसका निकालना हमें वर्गमूल। तो देखो a प्लस बी का मान कितना हो गया यहाँ पे? 3, और रूट में ए बी का मान कितना हो गया? 5/2 हो गया कि नहीं? बस इसका मान रख दो इसमें। अब इसमें हमें किसका मान चाहिए? इसका आंसर कितना आ रहा पहले तब पता चलेगा। आंसर तो इतना ही है रूट में, √5/2 माइनस में कितना? -3। -3 तो एक में भी नहीं आ रहा, प्लस एक वैल्यू तो सही है ये वाली। एक ए बी की वैल्यू आई 5/4 सही है, और a प्लस बी की आई 3। तो इन्होंने क्या किया? a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया इन्होंने। इसके बाद एक फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या था उसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या था हमारा? x² माइनस y² इक्वल टू 4xy, यही था। ऐसे लिखते थे x प्लस वाई का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4xy। ठीक है, अब इसमें भी मान रख देना। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना है? 4xy। अब चूँकि वर्गमूल निकालना है तो इधर ये 2 है, इससे क्या लिख सकते हो? रूट में 4 पूरे पे रूट चढ़ा दो, है कि नहीं? और ए बी का मान कहाँ रख देना? यहाँ। ठीक है, और कौन सा? तो x माइनस वाई का स्क्वायर निकल आएगा। करना ट्राई, आ जाएगा, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा। अब ये देखो ये वाला, ये कैसे करोगे? देखो ये वाला क्वेश्चन ये है कि x की मान आपको दिया गया है, कितना है? 7 - 4 √3। कितना? 7 - 4 √3। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं तुम्हें लग रहा होगा। ये वाला 7 - 4 √3, इसका x का किसके बराबर है? x के हमें क्या चाहिए अब? 1/x। इसका मतलब पलट दिया कि नहीं? तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 - 4 √3 हो जाएगा कि नहीं? अब क्या करेंगे? हर का परिमीकरण। अगर डायरेक्ट याद हो तो बताओ, माइनस लगा होता था तब क्या होता था? ऊपर प्लस। अरे वो तो हर का परिमीकरण कर रहा है, लिखवाया था पहली क्लास में फॉर्मूला। 7 + 4 √3 नहीं पता तो डायरेक्ट कर लो, 7 + 4 √3। नहीं, ऊपर क्या बचेंगे? 7 + 4 √3। नीचे क्या हो जाएंगे? a का स्क्वायर बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर 7 × 49, बी का 4 × 16, 16 × 48, यानी 7 + 4 √3/1। यानी वही चीज़ बची कि नहीं? इसमें क्वेश्चन बड़ा हो रहा था इसलिए ना आएगा, तुम्हें लग रहा होगा आएगा नहीं। अगर फॉर्मूला है तो आएगा भी। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा? x + 1/x। इसका मान कितना है? 7 - √3, यही तो है। इसका मान कितना है? प्लस में 1/x का 7 + 4 √3। देखो इससे ये निपट गया, 7 × 7 = 40। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई बात समझ? बात बिल्कुल सिंपल सी है। x का मान दिया गया 7 - 4 √3, तो 1/x करोगे, इसके बटे में 1 करे तो इसके बटे में भी 1 होगा। अब हर का परिमीकरण कर दो और यहाँ सॉल्व कर लो उस विधि से। अब ये बचा, इसे कैसे करोगे बता दे रहा, घर से करना है। माइनस है तो गुणा किसका होगा? प्लस का। प्लस है तो किसका होगा? माइनस। घर का परिमीकरण कर लेना। अगर इतना याद नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बताया था कि नहीं? अगर रूट में कोई संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है तब क्या करते हैं? बताया था डायरेक्ट। तो उसी से कर लेना। क्या आता था? a + b माइनस के रूट में 2ab, नीचे a - b आता था कि नहीं?
तो यहाँ ध्यान रखना पड़ता था कि प्लस होता था तो प्लस और माइनस होता था तो माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे कर लेना। मैथ में इतना ही। नमस्कार।